नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जीनियस फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट के करारा कॉलेज में। तो बात करते हैं अपना जो चैप्टर चल रहा था विद्युतीय पदार्थ एवं केबल। इसमें अपन ने पार्ट 4 पढ़ा था। पार्ट 4 में अपन ने जितने भी चालक थे, कंडक्टर थे, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। तो लास्ट में वीडियो में एरर आ गया था, इस वजह से अब वो पार्ट 5 में आएगा, जो आगे का है वहीं से। तो अपना अब चालक खत्म हो गए थे, अब आ गए अपने अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आ चुके हैं अपने। तो अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के अंदर अपन ने पढ़ा था पूरे चालक, जितने भी चालक थे वो पढ़े थे। अब पार्ट 5 में अपन पढ़ेंगे अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर अर्धचालक कौन से होते हैं? वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से अधिक, वो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम किंतु कुचालकों से अधिक होती है, वे अर्धचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम किंतु कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम किंतु कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब कॉपर, एल्यूमिनियम जो होते हैं, तो जो चालक होते हैं, तो इनसे तो इनकी चालकता कम होती है, और कुचालक लकड़ी हुई, बेकेलाइट हुआ, माइका हुआ, इनसे अधिक होती है। तो ये बीच के होते हैं, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। अब अर्धचालक की बात करें, कौन कौन से अर्धचालक होते हैं? सिलिकॉन होता है अर्धचालक, सिलिकॉन को ऐसा ही से दर्शाते हैं। जर्मेनियम अर्धचालक होता है। गैलियम अर्धचालक होता है, Ga से इसको दर्शाते हैं। आर्सेनिक अर्धचालक होता है। कार्बन अर्धचालक होता है। बोरॉन अर्धचालक होता है। एंटीमनी Sb से दर्शाते हैं, अर्धचालक होता है। तो अर्धचालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता के बारे में बात करते हैं कि ये प्रतिरोधकता मतलब धारा के मार्ग में प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट डालना, और धारा के मार्ग में कितनी रुकावट डाली है, वो चीज प्रतिरोधकता होती है। तो अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोध 10 की घात -5 ओम मीटर से 10 की घात 8 ओम मीटर के बीच में होती है, जिसकी प्रतिरोधकता होगी। अब अर्धचालकों की एक खासियत ये रहती है कि अगर अपन अर्धचालकों का अगर तापमान बढ़ाएंगे तो उनका अर्धचालकों का अगर इनका सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह है, गैलियम आर्सेनाइड, अगर इनका अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो इनका प्रतिरोध घटेगा, और इनमें अगर तापमान की कमी करेंगे तो इनका प्रतिरोध बढ़ेगा। ये चीज़ का कंसेप्ट अपने दिमाग में याद करके बनाया। तो अर्धचालकों का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, यानी कि अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। और अगर अपन टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। ये चीज़ आपको दिमाग में याद करके रखना है। तो यहाँ से वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थों से कम किंतु कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। तो ये सब सिलिकॉन को SI से दर्शाते हैं, जर्मेनियम को Ge से दर्शाते हैं, गैलियम को Ga से दर्शाते हैं, आर्सेनिक को As से दर्शाते हैं, कार्बन को C से, बोरॉन को B से, एंटीमनी को Sb से, इस तरीके से इसको दर्शाते हैं। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि निम्नलिखित में से प्योर सेमीकंडक्टर कौन से हैं? शुद्ध अर्धचालक। तो यहाँ से शुद्ध अर्धचालक की अगर बात करें तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये दो ऐसे हैं कि जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं। जैसे कि दूध होता है गाय का या भैंस का, तो जो निकालते हैं वो हल्की हल्का वो शुद्ध होता है। बेचने वाला डेयरी पे लाता है तो उसमें थोड़ा बहुत पानी मिला के लाता है, तो वो कैसे हो जाते हैं? अशुद्ध, मतलब मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो वो अशुद्ध। ऐसे ये है कि जिस शुद्ध अशुद्ध अर्धचालक है, गैलियम हुआ, आर्सेनिक हुआ, कार्बन हुआ, बोरॉन हुआ, एंटीमनी है, तो अर्धचालक है, लेकिन अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो कौन से हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो प्योर अर्धचालक है। सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, शुद्ध अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो यहां से क्वेश्चन ये आएगा कि आपको एक यहां से डाल देगा, इनमें से कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम, या फिर यहाँ से डाल देगा कि निम्नलिखित में से
शुद्ध अर्धचालक है। ए में डाल देगा गैलियम, बी में डाल देगा आर्सेनिक, सी में कोई यहाँ से डाल देगा सिलिकॉन या जर्मेनियम, डी में डाल देगा बोरॉन। अब पूछेगा यहाँ से निम्नलिखित में प्योर सेमीकंडक्टर कौन सा है या शुद्ध अर्धचालक कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम है। या फिर 3 चालक डाल देगा, एक इनमें से डाल देगा, कोई बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अर्धचालक है। ऑप्शन में डाल देगा एल्यूमिनियम, बी में डाल देगा कॉपर, सी में डाल देगा सिल्वर और डी में डाल देगा जर्मेनियम या सिलिकॉन या गैलियम या आर्सेनिक कोई। तो यहाँ से आपको इस चीज़ को क्लियर पता होना चाहिए कि अर्धचालक कौन से होते हैं और चालक कौन से होते हैं। इसलिए मैंने पूरा कंसेप्ट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक मैंने आपको जो पूरा पढ़ाया था वो कंडक्टर थे, पूरे चालक थे। अब ये पूरे अर्धचालक हैं, इसलिए सब अर्धचालकों के आपको नाम याद होना चाहिए। और उन अर्धचालकों में 2 शुद्ध अर्धचालक होते हैं, वो कौन से होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं। अब अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता के बारे में बात करें तो इनकी प्रतिरोधकता अगर पूछी जाए तो कितने से कितने के बीच में होती है, तो 10⁻⁻5 ओम मीटर से 10⁸ ओम मीटर के बीच में इनकी जो होती है प्रतिरोधकता होती है। ये चीज़ याद रखना है यहाँ से। और अर्धचालकों का जैसे कि अपन सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, कार्बन है। कार्बन जो लगाया था कि जनरेटर वगैरह में जो ब्रश लगे होते हैं वो कार्बन के लगे होते हैं। तो इसमें अपन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा इन अर्धचालकों का। लेकिन चालकों में और दूसरी तरीके से चालकों में क्या होता है, जैसे चालक का अगर अपन तापमान बढ़ाएंगे तो उनका प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, चालक का तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। लेकिन अर्धचालक में उल्टा होता है। अर्धचालक में क्या होता है कि अगर इसका तापमान बढ़ाएंगे तो अर्धचालकों का तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा और अगर तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। ये चीज यहाँ से याद होना चाहिए, कंसेप्ट अच्छी तरीके से कंठस्थ होना चाहिए। अर्धचालकों का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है एवं तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध, यहाँ से तापमान घटने पर प्रतिरोध बढ़ता है। ये कंसेप्ट क्लियर है। इतना ज्ञान अगर समझ में आया हो तो आगे अपन बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं अपन सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन के बारे में बात करेंगे तो सिलिकॉन को SI से प्रदर्शित करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पेपर में पूछेगा कि निम्नलिखित में सिलिकॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, SI से, Cu से, Al से, तो आपको पता होना चाहिए SI से प्रदर्शित करते हैं। अब सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक की बात करें कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ये चीज़ एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट होती है कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। और सिलिकॉन की प्रतिरोधकता के बारे में बात करें तो सिलिकॉन की प्रतिरोधकता होती है 10⁻³ ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक भी यहाँ से आपको पता चल गया कि प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। सिलिकॉन का ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब कितने वोल्टेज पर ये ब्रेक हो जाता है, सिलिकॉन कितने वोल्टेज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आगे निकल लेता है। इससे ज़्यादा होता है तो सिलिकॉन के जो अर्धचालक बनते हैं, सिलिकॉन जो अर्धचालक है, इससे डायोड वगैरह जो बनते हैं सब सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर बनाए जाते हैं। तो इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इतने वोल्टेज वो एडजस्ट करेगा, इससे ज़्यादा होगा तो वो वोल्टेज पास ही नहीं करेगा, वोल्टेज को ब्रेक कर देगा। ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब ब्रेक को रोक देगा, वोल्टेज को रोक देगा। तो सिलिकॉन का जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज इसको रोधी विभव का मान भी पूछ सकते हैं कि सिलिकॉन का रोधी विभव का मान कितना होता है। सिलिकॉन के लिए रोधी विभव का मान कितना होता है, तो सिलिकॉन के लिए रोधी विभव का मान होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब इतने वोल्टेज पास, जिससे ज़्यादा वोल्टेज है तो वो ब्रेक कर देगा, रोक देगा। सिलिकॉन का गलनांक की बात करें तो सिलिकॉन का जो गलनांक होता है 1410 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और यहाँ से घबराने वाली बात नहीं है, अगर 10 की जगह 1400 भी आ जाए तब भी चलेगा,
1400 15 आ जाए तब भी चलेगा। ऐसा नहीं कि 1300 आ जाए या 1500 पहुँच जाए तो गलत फिर नहीं आएगा वो। इतने के रहेगा 5-10 पॉइंट पीछे आगे पीछे रहेगा 5-10। तो ये हो गया सिलिकॉन। तो इस सिलिकॉन से आपको क्या क्या चीज़ लग रहा है कि सिलिकॉन क्या एक प्योर शुद्ध अर्धचालक है, प्योर अर्धचालक है। तो नोट करके आप लिख सकते हो वहाँ पे कहीं कॉपी वगैरह में, कि नोट करके यहाँ पर ऐसे आप साइड में लिख सकते हो नोट कि सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक होते हैं। कहीं भी आप लिख सकते हो, वहीं पे साइड में कहीं भी लिख देना। तो यहाँ से सिलिकॉन को SI से प्रदर्शित करते हैं ये चीज़। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत वेरी मोस्ट होता है कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से वेरी मोस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से जाता है, निम्नलिखित में सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है। ऑप्शन ए में देगा 13, ऑप्शन बी में देगा 14, ऑप्शन सी में देगा 29, ऑप्शन डी में देगा 32। तो इस तरीके से ए जो होता है 13 जो होता है एल्यूमिनियम का, और जो 29 का है वो होता है कॉपर का, और जो होता है जर्मेनियम का। 32 किसका होता है? जर्मेनियम का होता है। तो यहाँ से इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसका परमाणु क्रमांक कितना है। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होता है। सिलिकॉन की प्रतिरोधकता 10 की घात 3 ओम मीटर होती है। सिलिकॉन का ब्रेक डाउन वोल्टेज, मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज का जी भी आ सकता है यहाँ पे। रोधी गुणक सिलिकॉन के लिए रोधी गुणक, रोधी विभव 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ब्रेक डाउन की जगह इसकी जगह रोधी विभव आ सकता है, तो रोधी विभव मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन का गलनांक पॉइंट 1410 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 1400 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। अब बात करते हैं जर्मेनियम। दूसरा, जर्मेनियम भी शुद्ध अर्धचालक है। तो जर्मेनियम को कैसे प्रदर्शित करेंगे? Ge से प्रदर्शित करते हैं। इसका जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 32 होता है, 32 परमाणु क्रमांक 32 होता है। और इसकी प्रतिरोधकता 0.65 ओम मीटर इसकी प्रतिरोधकता होती है। जर्मेनियम का जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इतने से ज़्यादा वोल्टेज को पास नहीं करेगा। जर्मेनियम का रोधी विभव का मात्रा होता है 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जर्मेनियम का गलनांक जो होता है 937.4 डिग्री सेल्सियस, इतने पे गलने लगता है। मेल्टिंग पॉइंट है ये इनका 937.5। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि जर्मेनियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? Al से या SI से या Ge से? तो आपको पता होना चाहिए कि Ge से प्रदर्शित करते हैं। जर्मेनियम की जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोध का मतलब धारा के मार्ग में रुकावट डालना, प्रतिरोधकता मतलब कितनी रुकावट डाली है वो प्रतिरोधकता होता है। और ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब कितने वोल्टेज पर ये रुक जाएगा, करंट को फ्लो करने से रोक देगा। तो ये 0.3 इतने से ज़्यादा करने पर रोक देगा। और इसका गलनांक की बात करें तो 937.4 होता है। अब बात करते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनके उपयोग वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन के यूज के बारे में अपन बात करेंगे। जर्मेनियम और सिलिकॉन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो जर्मेनियम एवं सिलिकॉन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं अपन जो डायोड वगैरह बनाए जाते हैं, डायोडों में इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर में इनका इस्तेमाल करते हैं। ये इसको बोलते हैं डायोड। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये वीडियो में आपको ये दिख रहे हैं, ये डायोड होते हैं, डायोड। तो इनको बनाने के लिए ये दिख रहा होगा आपको, ये डायोड होता है, ये इनको डायोड बोला जाता है। ये इनको बनाने के लिए, और ट्रांजिस्टर वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए ये डायोड, इनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं डायोड, ये होता है डायोड। इसका काम क्या रहता है? एसी सप्लाई को
डीसी सप्लाई में चेंज करता है डायोड। तो डायोड वगैरह में इसका इस्तेमाल करते हैं और ट्रांजिस्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो अर्धचालक होते हैं इनका इस्तेमाल क्या किया जाता है, तो ये डायोड जो है आपको दिख रहा होगा, ये डायोड को बनाने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर ये आपको दिख रहा होगा, ये ट्रांजिस्टर में 3 लेग होती हैं। ट्रांजिस्टर मैंने आपको ये बता रहा हूँ, इसमें ये 3 लेग होती हैं, ये 3 इमीटर बेस कलेक्टर, ये 3 लेग होती हैं। ये ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा होगा BD 140, तो ये ट्रांजिस्टर का नाम है। तो ये सब सिलिकॉन से और जर्मेनियम इनसे मिलकर बनाए जाते हैं। ये ट्रैक वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, ये डायोड वगैरह हैं। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है कि डायोड ट्रांजिस्टर बनाने में और डीसी सप्लाई पर कार्य करने वाली युक्तियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जर्मेनियम सिलिकॉन का उपयोग डायोड ट्रांजिस्टर एवं डीसी सप्लाई पर कार्य करने वाली युक्तियों में जर्मेनियम एवं सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। आई होप का आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो डायोड का उपयोग इनका सिलिकॉन और जर्मेनियम का किया जाता है डायोड बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में, डीसी सप्लाई पर कार्य करने वाली युक्तियों में जर्मेनियम और सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सिलिकॉन का है, सिलिकॉन का ये टुकड़ा है, तो इसमें क्या करेंगे, अशुद्ध अर्धचालक बनाएंगे। ये तो शुद्ध अर्धचालक है सिलिकॉन, इसमें अशुद्ध जैसे कि फास्फोरस हुआ या आर्सेनिक हुआ या और भी मैंने अर्धचालक बताया, तो उसमें इसको मिला देंगे तो ये अर्धचालक डायोड वगैरह इस तरीके से बन जाएगा। जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अपन पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को पूरे डिस्कस करेंगे उसमें। तो फिलहाल जर्मेनियम का और इनका सिलिकॉन का इस्तेमाल मैंने बता दिया, कहाँ इनका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन के बारे में बात करेंगे कि कार्बन जो होता है, कार्बन का उपयोग कहाँ करते हैं, डीसी जनरेटर में। डीसी जनरेटर के अंदर जो ब्रश वगैरह बनाए जाते हैं, ब्रश बनाने में करते हैं। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है। कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं और कार्बन का जो गलनांक होता है वो 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे पहले मैंने बताया था 3400 कुछ उसका होता है टंगस्टन का। टंगस्टन के बाद सबसे ज़्यादा इसका है कार्बन का 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये कार्बन के बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ से कार्बन अर्धचालक होता है। तो कार्बन का उपयोग कौन करते हैं, डीसी जनरेटर मतलब जनरेटर। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर के अंदर जो सप्लाई अपन लेते हैं जनरेटर से, तो सप्लाई जो लेते हैं वो कार्बन के ब्रश लगे होते हैं, तो उन ब्रशों के द्वारा अपन सप्लाई लेते हैं। ब्रश जो लगे रहते हैं उन ब्रश के द्वारा अपन सप्लाई लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि इस वीडियो में आपको दिखा रहा है
यहाँ पर ये जो ब्रश लगे हुए हैं ये वाले, ये जो ब्रश लगे हैं ये कार्बन के रहते हैं, कार्बन के ये ब्रश रहते हैं। ये जो ब्रश लगे हैं ये वाले ये कार्बन के ब्रश होते हैं। तो ये इनकी खासियत ये रहती है कि इनका तापमान बढ़ेगा तो इनका प्रतिरोध कम होता है। और ये कार्बन एक ऐसी चीज़ है ये खुद घिस जाएगी, लेकिन उस चीज़ को उसकी बॉडी को वो सॉफ्ट को नहीं घिसने देगी। तो यहाँ से इसका इस्तेमाल क्या करते हैं कि जो कार्बन के जो ब्रश बनाए जाते हैं वहाँ पर डीसी जनरेटर वगैरह में जो कार्बन के ब्रश बनते हैं वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बन को C से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का गलनांक जो होता है 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। बाकी के जो और ये 3 तो मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिए। बाकी के अर्धचालक मैंने अभी जो लिखवाए थे उनके नाम याद करना है खाली। जो इम्पोर्टेंट थे 3 तो मैंने उनके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है। बाकी के जो है उनको आपको क्या करना है, याद करना है खाली नॉर्मल। बाकी के जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो मैंने और कार्बन इनको थोड़ा सिस्टम से याद कर लेना। बाकी के अर्धचालकों को वाली नाम याद करना है। तो ये यहाँ से हो गया। तो अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कुचालक। तो कुचालक अपन नेक्स्ट पार्ट 6 में पढ़ेंगे। ये पार्ट 5 में इतना काफ़ी है। तो पार्ट 6 में अपन पढ़ेंगे कुचालक, इंसुलेटर। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।